सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कर दिया गया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, जेपी नड्डा ने उनका अनशन तोड़वाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब देर रात वहां पर पहुंचते हैं जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया जाता है। 26 दिनों तक चला वांगचुक का अनशन। गुरुग्राम के मेदांता में इस वक्त भर्ती है सोनम वांगचुक। मेदांता अस्पताल में ही ये अनशन तोड़वाया गया है। मेदांता पहुंचे थे जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह और उसके बाद खुद सोनम वांगचुक ने इस बारे में जानकारी दी कि वो अपना अनशन, क्योंकि उनको इस तरह से आश्वासन दिया गया है और उनको इस पर भरोसा है, तो ये पोस्ट उन्होंने साझा की है। इस बीच वांगचुक ने अपील भी की है। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन कई जगहों पर जानकर उनको दुख हुआ है, क्योंकि दूसरी जगहों पर ये दरअसल जो हिंसा है वहां पर देखी गई है। वहां पर हुड़दंग हो रहा है, उपद्रव हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फायदा उठाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाले चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सीजेपी को वो ये अपील करते हुए नजर आए कि आज देशव्यापी बंद बुलाया गया है, लेकिन किसी भी तरह से हिंसा ना भड़के। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनम वांगचुक का एक नया वीडियो सामने आया है। आश्वासन के बाद ये अनशन खत्म करवाया गया है। ये सोनम वांगचुक ने क्लियर किया है, ये स्पष्ट किया है। राजनीतिक दलों ने भी आश्वासन दिया है। ये सोनम वांगचुक ने कहा पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलेगा, ये भी आश्वासन उनको दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। इधर कांग्रेस ने अपनी 3 मांगों को दोहराया है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे पहले, दूसरा सरकार नैतिक जिम्मेदारी ले, गृह मंत्री देश से माफी मांगे, ये तीसरी मांग। इन 3 मांगों को दोहराते हुए नजर आ रही है कांग्रेस। अब सत्ता देश को डरा नहीं सकती, युवाओं को डरा नहीं सकती। देश के सामने उनको झुकना पड़ेगा, हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और गृह मंत्री वो देश से वो माफी मांगे जिस प्रकार से उनकी पुलिस कर्मचारियों ने बच्चियों को पीटा है दिल्ली में। छात्रों के हित से ऊपर कुछ भी नहीं है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है। और छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के लिए उनकी सजा को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की घोषणा आज प्रधानमंत्री जी ने की है। यह दर्शाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्र हितों के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील भी है, सतर्क भी है, सजग भी है और सक्रिय भी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस विषय के ऊपर अत्यंत निंदनीय, अवसरवादी, सत्तालोलुप, गिद्ध दृष्टि से भरी हुई अराजक राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही। और इस बीच देखिए, ये हम आपको कल शाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की गांधीगिरी कल किस तरह से नजर आई। बस में सवार होकर वो एकदम कूच करते हैं कहां, गांधी स्मृति पर प्रदर्शन के लिए। विपक्ष का हल्ला बोल दिखाई देता है, फ्लैश लाइट जलाकर बाकायदा जो विरोध है वो अपना दर्ज कराया जाता है। इधर राहुल गांधी ने विपक्ष के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाला। उनके साथ जितने भी इंडिया अलायंस के नेता थे वो मौजूद थे। और गांधी स्मृति पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सड़क पे हैं, तो सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज को लगा कि हमें भी सड़क पे होना चाहिए। ये संदेश
बताने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे? वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं।